हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है। इसमें हम लगभग 12 सेट तक अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, 12 सेट अपलोड कर दिए हैं, जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं 29/8/2021 का हल प्रश्न पत्र। ठीक है, 29/8/2021 का हल प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन है, डिस्कशन सहित देखेंगे, लास्ट में हम लोग डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, लाइनें से 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर उसके बाद डिस्कशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? तो यह हो जाता है 1887 में। दूसरा है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो यह हो जाता है पाटलिपुत्रा। तीसरा है कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो यह हो जाता है फेल्डर अस्पार। ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर है कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हो जाता है झेलम नदी के किनारे। जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो यह हो जाता है जल योजित फेरिक ऑक्साइड। 6 नंबर है कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है? तो यह हो जाता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। 7 नंबर है कि कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? तो यह हो जाता है 8 का हो जाता है B, लोहा। 9 नंबर है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह हो जाता है NaHCO3। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाई गई निक्षेपी भू आकृति है? तो यह हो जाता है 10 का हो जाता है B, जलोढ़ पंख। 11 नंबर है कि कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। 12 नंबर है कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो यह कैस्पियन सागर है। 13 नंबर प्रश्न है कि सादिक कपूर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? तो यह हो जाता है 13 का हो जाता है उत्तर प्रदेश में। 14 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो यह इथाइल अल्कोहल में होता है। जठर रस का pH मान क्या होता है? 15 का है जठर रस का pH मान क्या होता है? तो यह 2 होता है। 16 नंबर है कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? तो यह चतुष्फलकीय होता है। 17 नंबर है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सा है? तो यह हो जाता है उष्णकटिबंधीय। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो 18 का हो जाता है A, सल्फा ड्रग। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्था लचीला है? तो 19 का हो जाता है A, स्टील। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो यह हो जाता है X किरणें का। 21 नंबर है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो यह उपाध्यक्ष को। 22 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो यह हो जाता है ध्रुवीकरण। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख है? तो 23 का हो जाता है B, मौस्की शिलालेख में। 24 नंबर है कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह हो जाता है गति जड़त्व का। 25 नंबर प्रश्न है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो यह हो जाता है स्वर्ण रेखा नदी पर। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुल मामलों का उच्च न्यायालय में
स्थानांतरण से संबंधित है, तो यह 26 का हो जाता है डी, अनुच्छेद 228। 27 नंबर है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यह रेटिना या दृष्टि पटल। 28 नंबर प्रश्न है कि प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, तो यह हो जाता है 28 का हो जाता है बी, पत्तियों में। इसमें पत्ती ही दिया हुआ है, तना में होता है शायद। 29 नंबर है कि थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो 29 का हो जाता है ए, तमिलनाडु। 30 नंबर है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो 30 के हो जाता है ए, आमाशय से। अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है, प्रोटीन का पाचन अंतिम में। 31 नंबर है कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो यह हो जाता है लेटराइट मिट्टी। 32 नंबर प्रश्न है कि कांवरताल झील कहाँ अवस्थित है, कांवरताल झील कहाँ अवस्थित है, तो यह बिहार में। 33 नंबर है कि तत्कार किस नृत्य का रूप है, तो 33 का हो जाता है ए, कथक का। 34 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी, तो यह हो जाता है जयप्रकाश नारायण। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो यह हो जाता है न्यूयॉर्क में। 36 नंबर है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो 36 के हो जाता है बी, अकबर द्वितीय ने। 37 नंबर प्रश्न है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हो जाता है 10 दिसंबर। 38 नंबर है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, तो 38 के हो जाता है बी, रामानंद। 39 नंबर है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, तो 39 के हो जाता है बी, परामर्शी अधिकार। 40 नंबर प्रश्न है कि स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो 40 के हो जाता है सी, गेहूं के लिए। 41 नंबर है कि किस कंपनी के द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी, तो यह हो जाता है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। 42 नंबर है कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है, तो 42 के हो जाता है सी, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। 43 नंबर है कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है, तो यह हो जाता है एकीकृत न्यायपालिका। 44 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मनाने के लिए बाध्य किया गया है, तो 44 का हो जाता है ए, 42वां संविधान संशोधन है। लौरिया अरे राज क्या है, तो 45 के हो जाता है ए, स्तंभ लेख है। 46 नंबर है कि कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है, तो 46 के हो जाता है ए, बायोप्सी। 47 है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान होता है, तो 47 के हो जाता है बी, बढ़ता है। 48 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, तो यह हो जाता है सूर्य के प्रकाश। 49 नंबर है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है, तो 49 के हो जाता है बी, कोलकाता में। 50 नंबर है कि पोग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो 50 के हो जाता है ए, हिमाचल प्रदेश में। 51 नंबर है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को शामिल किया गया है, तो यह हो जाता है 22 भाषा। 52 नंबर है कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 52 का हो जाता है ए, असम में। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी, तो 53 के हो जाता है सी, सविनय आज्ञा आंदोलन। 54 नंबर है कि बृहद ट्रैंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है, तो यह हो जाता है सड़क परिवहन से। 55 नंबर है कि फ्रेंच ओपन महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो
तो यह 55 के हो जाता है सी, ईगा स्वीटेक। 56 नंबर है कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो 56 के हो जाता है ए, सिंगापुर। 57 नंबर है कि वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार को किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है? तो 57 के हो जाता है ए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को। 58 नंबर प्रश्न है कि भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 58 के हो जाता है डी, कॉन्फेडरेशन ऑफ वाइल इंडिया ट्रेड्स। ठीक है। 59 नंबर है कि IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है? तो 59 के हो जाता है ए, पाई बी में। 60 नंबर है कि गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 60 के हो जाता है सी, कवि से। 61 नंबर है कि मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो 61 के हो जाता है ए, कोनसम हिमालयन सिंह। 62 नंबर है कि स्लेम और यूनिस्फर जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 62 के हो जाता है बी, पर्यावरण से। 63 नंबर है कि मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे क्या थे? तो 63 के हो जाता है ए, लेखक थे। 64 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेश विकिरण रोधी मिसाइल DRDO ने विकसित किया है, उसका नाम क्या है? तो 64 के हो जाता है सी, रुद्रम 1। नेक्स्ट है कि कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 65 के हो जाता है डी, बौद्धिक संपदा। 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो 66 के हो जाता है ए, अनुच्छेद 275। 67 नंबर है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 67 के हो जाता है ए, उत्तर प्रदेश। 68 नंबर है कि प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे किस IIT के संस्थापक के प्रोफेसर हैं? तो 68 के हो जाता है बी, IIT बम्बे। 69 नंबर है कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है राजस्थान में। 70 नंबर है कि प्रथम भारतीय पूर्व पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 70 के हो जाता है ए, पोलावरम। 71 नंबर है कि किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो 71 के हो जाता है ए, 10%। 72 नंबर है कि नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो 72 के हो जाता है ए, जम्मू कश्मीर। 73 नंबर है कि कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो यह हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। 74 है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो यह हो जाता है 74 के हो जाता है ए, 15 सदस्य और राज्यसभा से 7। 75 नंबर है कि तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो यह हो जाता है बलबन ने। 76 नंबर है कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 76 के हो जाता है बी, मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। 77 नंबर है कि 7 के 3 क्रमागत गुणज, मैथ का प्रश्न है। 77 का हो जाता है सी, 49। 78 नंबर प्रश्न, 78 नंबर चक्रवृद्धि ब्याज से है, इसका आंसर हो जाता है ए। 79 का हो जाता है ए और 80 के हो जाता है
80 के हो जाता है बी। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न है, 81 का हो जाता है, 81 का हो जाता है बी, 82 का हो जाता है ए, और 83 नंबर है, 83 का हो जाता है सी, 83 के सी, और 84 के हो जाता है सी। 85 मैथ ही है, 85 का हो जाता है ए, 85 के ए, 86 के ए, 87 के हो जाता है ए, 88 के हो जाता है सी। ठीक है, इस डिस्कशन में इसको मैथ देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं, इसमें है रीजनिंग का प्रश्न है, 89 का हो जाता है डी, और 90 का हो जाता है, 90 का हो जाता है बी। 91 नंबर प्रश्न है कि यदि सफ़ेद को काला, रीजनिंग का प्रश्न है, 91 का हो जाता है ए। 92 नंबर प्रश्न है, 92 नंबर मैथ का प्रश्न, रीजनिंग का प्रश्न है, 92 का हो जाता है बी, 93 का हो जाता है ए, 94 का हो जाता है ए, 95 का हो जाता है, 95 का बी, 96 का डी, 97 का हो जाता है डी, 97 का डी, 98 का डी, 99 का हो जाता है सी, और 100 के हो जाता है ए। ठीक है, अब हम लोग इसको डिस्कशन में देख लीजिएगा, जितना मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका डिस्कशन। सबसे पहला का डिस्कशन है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना में रघुनाथ राव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका पहला सत्र दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अंतर जातीय विवाह का समर्थन किया गया और बहु विवाह का निंदा किया गया। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात या पश्चिम भारत सुकरात कहा गया। ठीक है, पश्चिम भारत का। एमजी रानडे ने बाल विवाह का विरोध करने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा का डिस्कशन देखते हैं कि मगध साम्राज्य का पाटलिपुत्रा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है। मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। मगध साम्राज्य की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक फैली हुई थी। पाटलिपुत्रा का प्राचीन नाम कुसुमपुर या पुष्परी था। 1541 में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर पटना रखा और औरंगजेब के शासनकाल में पटना का नाम अजीमाबाद औरंगजेब के पुत्र अजीमा सुशासन के नाम पर पड़ा था। तीसरा नंबर का डिस्कशन है कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा वाले खनिज फेल्डर अस्पार है। फेल्डर अस्पार एल्युमिनियम का अयस्क है। फेल्डर अस्पार का रासायनिक सूत्र KAl Si3O8 होता है, O8 है। ठीक है, इसी में क्वार्टर्ज का रासायनिक सूत्र SiO2 होता है। क्वार्टर्ज का रासायनिक और यांत्रिक अपक्षय दोनों के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। चौथा का डिस्कशन है कि बारामूला झेलम नदी के किनारे स्थित है। बारामूला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला है। बारामूला शहर का प्राचीन नाम बाराह था। झेलम नदी का प्राचीन नाम बिस्ता नदी था। जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले हैं। चिनाब नदी का प्राचीन नाम औस्कनी था। 5 का डिस्कशन है कि जंग का रासायनिक नाम जल योजित फेरिक ऑक्साइड है। जंग का रस सूत्र समानता Fe2O3 × X2O या Fe2O3 × FeOH का होल 3 होता है। Fe2O3 × FeOH का होल 3 को फेस्फोरिक हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ा जाता है तो वायु एवं जल वाष्प की अभिक्रिया के द्वारा इसका क्षरण होने लगता है, जिसके कारण जिसे संरक्षण कहते हैं।
किसी धातु पर जंग लगने का रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु का भार बढ़ जाता है। लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा जल वाष्प से अभिक्रिया करके भूरे का हाइड्रेट लॉ ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए मोबिल, ग्रीस, पेंट, मिश्र धातु एवं जिंक की परत चढ़ाई जाती है। खाद्य भंडार वाले लोहे के चादरे पर भीतरी भाग में जेडेन की परत नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि यह खाद्य पदार्थ से अपक्रिया कर उसे विषैले बना देता है। 6 का डिस्कशन है कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाली CO गैस सर्वाधिक जहरीली होती है। कार्बन के अपरूप दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस का निर्माण होता है। CO गैस ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज़्यादा तेजी से हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके संपर्क में अधिक समय तक रहने से व्यक्ति की मृत्यु दम घुटने से हो जाती है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO गैस क्लोरीन से अभिक्रिया कर फॉजिन गैस बनाता है। COCl2 होता है। CO गैस के उपयोग निम्नलिखित है। पहला है वाटर गैस CO+H2 एवं प्रोड्यूसर गैस CO+N2 के निर्माण में, और दूसरा है नीली लौकी प्रकाश प्राप्त करने में इत्यादि। 7 का डिस्कशन है कि कोरबा कोयला खदान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कोयला वनस्पति की कार्बनीकृत अवशेष होता है जिसका उपयोग प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, लारा और सीपत में NTPC की ताप विद्युत परियोजना है जो कोयला आधारित है। तलचर कन्हिया एवं दिलीपाली ओडिशा में कोयला आधारित NTPC की ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। सिंगरौली, रिहांद, दादरी, टांडा एवं ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला आधारित NTPC की ताप विद्युत परियोजना है। 8 का डिस्कशन है कि लोहा को नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें बदलना नहीं जा सकता, उसे गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में होता है। कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बैटरी आदि गैर नवीकरणीय संसाधन है। पुनर्चक्रण सामग्री में ग्लास, कागज, धातु, प्लास्टिक, टायर, वस्त्र, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक शामिल होते हैं। जंगल एवं सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। 9 का डिस्कशन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3 है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पहला है अग्निशामक में, दूसरा है भोजन को बनाने में, केक में, बिस्टिक्स आदि में होता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एवं टार्टेरिक एसिड का मिश्रण है। Na2CO3 × 10H2O सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा कहा जाता है। सोडियम धातु का निष्कर्षण दूषित सोडियम क्लोराइड NaCl का विद्युत अपघटन करके डाउन विधि द्वारा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विद्युत अपघटन से कास्टर विधि द्वारा किया जाता है। और इसी में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। साधारण नमक का सूत्र NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। 10 का डिस्कशन है कि जलोढ़ पंख नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है। नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में नीचे उतरती है तो भूमि के ढाल एकाएक मंद हो जाती है, जिसके कारण नदी अपने साथ प्रवाहित बड़े बड़े बालू, कंकड़, पत्थर आदि को पर्वत पर निक्षेप जमा करने लगती है, जिसे जलोढ़ शंकु कहते हैं।
यह भू आकृति नदी को प्रौढ़ अवस्था में निर्मित भू आकृति है। मैदानी क्षेत्र में मंद ढाल के कारण जब नदी किसी अवरोध को अपरदित करने के बजाय अपना मार्ग ही बदल दे लेती है तो इस भू आकृति को सर्पाकार नदी या विसर्प मेडियर कहा जाता है। यह अपवर्धन और निक्षेपण दोनों क्रिया से बनती है। हिम के साथ मिले हुए बालू कंकड़ पत्थर को हिमोड या मोरेन कहते हैं। यह हिम के निक्षेपण से निर्मित होती है। 11 का डिस्कशन है कि कोरापुट बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट ओडिशा राज्य का खनिज संपन्न जिला है। कोरापुट जिले में चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, काली और बहुरंगी चट्टान पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन ओडिशा में होता है। कालाहांडी, संबलपुर, बोलागिर और कोरापुट ओडिशा में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं और लोहरदगा झारखंड में बॉक्साइट का समृद्ध भंडार है। 12 का डिस्कशन है कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भागों में अचानक जाड़े के मौसम में बारिश कराता है। वेस्टर्न या डिस्टर्बर्स भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उत्तर भारत, पाकिस्तान, नेपाल आदि क्षेत्र में वर्षा कराती है। जब पश्चिमी विक्षोभ हिमालय की ओर आता है तो उनकी नमी बारिश और बर्फ के रूप में बदल जाती है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जाड़े में वर्षा कराती है। यह जाड़े में वर्षा रबी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। पश्चिमी विक्षोभ से भू स्खलन, धूल, भारी आंधी, ओलावृष्टि और ठंडी लहरों से क्षति भी उठानी पड़ती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अधिक वर्षा होने की स्थिति में रबी फसल को भारी क्षति पहुंचती है। 13 का डिस्कशन है कि सादिक कपूर सिनौली उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। इस पुरास्थल का उत्खनन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 2005 में कराया गया था। यह महाभारत कालीन स्थल है। इसके उत्खनन से रथ, महिला कंकाल, धनुष, शाही ताबूज तथा सिंधु सभ्यता कालीन कब्रों का प्रमाण मिला है। यहाँ से 177 मानव कंकाल के प्रमाण मिले हैं। सिनौली गांव सिंधु सभ्यता कालीन स्थलों की सूची में सबसे नवीनतम स्थान है। 14 का डिस्कशन है कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा दिए गए विकल्पों में से इथाइल अल्कोहल में होता है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH को ग्रेन एल्कोहल भी कहा जाता है। इथाइल अल्कोहल का निर्माण स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के किण्वन द्वारा होता है। C6H12O6 और किण्वन और जाइमेज के बाद होता है अब क्रिया करके C2H5OH प्लस CO2। शराब निर्माण में भी इसी अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। 100% इथाइल अल्कोहल युक्त अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। पावर पेट्रोल में 95% पेट्रोलियम, 5% इथाइल अल्कोहल होता है। शराब एवं शराब बनाने के सभी विषयों के अध्ययन को ओनोलॉजी कहा जाता है। 15 का डिस्कशन है कि जठर रस का pH मान 2 है। अमाशय की दीवार में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि के ऑक्जेटिक सेल से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस के स्राव की मात्रा 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन होता है। जठर रस का pH मान 1.5 से 2.5 अम्लीय होता है। जठर रस निम्नलिखित पदार्थों होते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे मर्क्यूरिक एसिड भी कहते हैं। पेप्सिन एंजाइम, यह प्रोटीन का पाचन करता है। तीसरा है रेनिन एंजाइम, यह केसिन प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन अमाशय में होता है। 16 का डिस्कशन है कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलीय होता है। श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस
P4 की संरचना चतुष्फलीय होता है। श्वेत फास्फोरस अति ज्वलनशील होता है जो 35 डिग्री सेल्सियस पर आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील गुण के कारण ही इसे जल में रखा जाता है। इसका उपयोग पटाखा बनाने में, धूम्र बम एवं बहुत सारे दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। यह फास्फोरस स्फुरदीप्ति उत्पन्न करता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस के तिल्ली में किया जाता है। 17 का डिस्कशन है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु उष्णकटिबंधीय है। चावल उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु की फसल है। चावल की फसल हेतु भूमि समतल, तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर आवश्यक होती है। चावल भारत की प्रथम एवं विश्व की दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है। विश्व के धान का कटोरा थाईलैंड को तथा भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य एवं कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है और बिहार के धान का कटोरा रोहतास को कहा जाता है। 18 का डिस्कशन है कि सल्फा ड्रग सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा है विकल्प से। सल्फा ड्रग्स नामक एंटीबायोटिक का निर्माण 1935 में गरहार्ड डोमंक ने किया था। एंटीबायोटिक दवा हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया के विरुद्ध उपचार हेतु कारगर होता है। सर्वप्रथम एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा का निर्माण किया जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया गया था। क्लोरमफेनिकोल एंटीबायोटिक का निर्माण 1947 में किया गया। टेस्टाइलिकिन एंटीबायोटिक का निर्माण 1948 में किया गया और सेमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो संभवतः स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से प्राप्त किया गया था। और आगे है स्टेमोसाइमिन का आविष्कार सेलम वैक्समैन ने किया था। 19 का डिस्कशन है कि स्टील सबसे अधिक प्रत्यस्थ एवं लचीला है। वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर प्रत्यारोपित बल को हटाने से वह पदार्थ अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है प्रत्यास्था कहलाता है। यदि किसी पदार्थ में अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने का गुण नहीं हो तो इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक कहा जाता है। ठोस पदार्थ की प्रत्यास्था अंतर आणविक बल अधिक होने के कारण अधिक होता है। विरूपक बल की वह सीमा जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है उसे प्रत्यास्था सीमा कहते हैं। किसी पदार्थ पर विरूपक बल लगाने पर प्रतिक्रिया स्वरूप विरूपक बल के बराबर तथा बल के दिशा में प्रत्यायन बल विकसित होता है। 20 का डिस्कशन है कि एक्स किरणें तरंगदैर्घ्य सबसे कम है विकल्प से। एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसका तरंगदैर्घ्य 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरणें की होती है। यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन कराया जाता है तो यह एक तरंग उत्पन्न करता है जिसके संचरण की दिशा इन क्षेत्रों के लंबवत होती है। इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्त या दो क्रमागत विरलन या दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का मान ऊपर के नीचे की ओर बढ़ता एवं ऊर्जा का आवृत्ति का मान घटता। पहले है गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य किरण और रक्त किरण, सूक्ष्म रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग। 21 का डिस्कशन देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है जिसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि नई लोकसभा की बैठक
प्रारंभ न हो जाए। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प या अविश्वास के आधार पर भी अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मौलंकर थे। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को संचित निधि से वेतन दिया जाता है, जिसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। 22 का डिस्कशन है कि प्रकाश तरंग एवं और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर ध्रुवीकरण घटना पर आधारित है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। जब प्रकाश तरंग का संचरण किसी खास तल में होता है तो इस प्रकाश के ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। यह घटना ध्रुवण कहलाती है। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवण की घटना नहीं होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ठीक है। 23 का डिस्कशन है कि मौस्की शिलालेख में अशोक का नाम का उल्लेख है। अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। अशोक ने देवना प्रिय एवं प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। मौस्की गुर्जर नेटुर एवं उदयगुलन अभिलेख में अशोक के वास्तविक नाम अशोक मिलता है। सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर प्राप्त किया था। भारभू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक को बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट है 24 नंबर का डिस्कशन है कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुकना गति के जड़त्व का उदाहरण है। जड़त्व वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। जड़त्व द्रव्यमान, ठीक है। जड़त्व के नियम के अनुसार नियम के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था। गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुकना विराम के जड़त्व का उदाहरण है। न्यूटन ने द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम से बल की प्रकृति ज्ञात होती है। 25 का डिस्कशन है कि हुंड्रू जलप्रपात स्वर रेखा नदी पर अवस्थित है। पठारी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई से तीव्र गति से नीचे की ओर प्रवाही जल को ही जलप्रपात कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा के सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित कैरोनी नदी के सहायक चूरन नदी पर अवस्थित एंजिल जलप्रपात 979 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। जो गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। महानदी को ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। 26 का डिस्कशन है कि अनुच्छेद 228 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है। यदि उच्च न्यायालय को यह आभास हो कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय से लंबित किसी मामले में संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारांश प्रश्न अतः निहित है तो उस मामले को उच्च न्यायालय अपने पास अंतरण कर सकते हैं और स्वयं मामले का निपटारा करेगा या युक्त विधि के प्रश्न पर निर्णय की इस प्रति संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को लौटाएगा। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण के न्यायिक प्रशासनिक और अधीक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 225 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उल्लेख है। 27 का डिस्कशन है कि मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टि पटल भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आँख के सबसे भीतरी परमदर्शी झिल्ली को रेटिना कहते हैं। रेटिना दृष्टि शिराओं की एक फिल्म होती है जो वस्तुओं को प्रतिबिंब रूप, रंग और आकार की अनुभूति मस्तिष्क को कराती है। कॉर्निया नेत्र के बाहरी भाग पर श्वेत पारदर्शी झिल्ली होती है जिससे होकर प्रकाश
आँख में प्रवेश करता है और नेत्रदान में कॉर्निया का ही उपयोग होता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितारिका कहते हैं। 28 का डिस्कशन है कि प्याज अपने भोजन को पत्तियों में संग्रहित करता है। प्याज एक रूपांतरित तना है जिसे बल्ब कहा जाता है। प्याज के पौधे के लिए पोषक तत्व कंद के भीतर जमा होता है। प्याज में संचित भोजन सेलुलोज के रूप में संग्रहित होता है। सेलुलोज हरे पौधे शैवाल के कई रूप में प्राथमिक सेल के दीवार का महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है। आलू प्याज आदि अदरक लहसुन आदि रूपांतरित तना है। गाजर शकरकंद और मूली जड़ का उदाहरण है। 29 का डिस्कशन है कि थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार तमिल समुदाय के लोगों के द्वारा जनवरी-फरवरी महीने में पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। इस त्यौहार को पुष्प तारा के साथ संबंध जोड़कर मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान मुरुगन की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। भगवान मुरुगन भगवान शिव का पुत्र माना जाता है। उगादि त्यौहार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। 30 का डिस्कशन है कि प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। अमाशय की दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में पेप्सिनोजेन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को सरल अणु पहले प्रोटियोजो तपश्चात पेप्टोन्स में तोड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में निष्कर्ष पिरेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है जो दूध में उपस्थित कैसिनोजेन प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय में ही लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन शुरू होता है। 31 का डिस्कशन है कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटराइट है। उच्च तापमान और वर्षा के साथ चट्टानों के टूट फूटने से लेटराइट मिट्टी बनती है। लेटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड FeO2 की अधिकता होती है जिस कारण यह मृदा लाल होती है। यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्य क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है। इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। 32 का डिस्कशन है कि कांवर ताल झील बिहार में स्थित है। कांवर ताल कांवर बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह झील बिहार के प्रथम रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। इस झील और इसके आसपास की आर्द्र भूमि को पक्षी के बिहार का दर्जा प्राप्त है और बखीरा झील, सूर सरोवर और किथम झील, रामगढ़ ताल झील और सिरसी जलाशय और लिलौर झील आदि उत्तर प्रदेश में स्थित है। डल झील, बुल्लर झील, नागिन झील आदि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भीमताल, सातताल, सप्तऋषि कुंड और शमसताल और डोली ताल आदि झील उत्तराखंड में स्थित है। 33 का डिस्कशन है कि तत्कार कथक नृत्य रूप है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसका उद्देश्य अपने अभिनय के माध्यम से लोगों तक अपने कथा प्रस्तुत करना है। कथक शास्त्रीय नृत्य में पैरों एवं पैरों में बंधे घुंघरुओं जो ध्वनि की उत्पन्न होती है उसे ततर कहते हैं। तत्कार के द्वारा नर्तक विभिन्न लयकारी एवं बोलों को प्रस्तुत करता है। कथक शास्त्रीय नृत्य के आरंभ करने के तरीके को ठाट कहते हैं। ठाट को लक्षण नृत्य भी कहा जाता है जो ठाट का शाब्दिक अर्थ आकार है। 34 का डिस्कशन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण भूमिगत लड़ाई लड़ी। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था।
और 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात्रि में जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जेल के दीवार को फांदकर जेल से फरार हो गए थे। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई के राजविलास जंगल में रहकर आज़ाद दस्ता का गठन किया। सरदार नियतानंद सिंह को आज़ाद दस्ता का निर्देशक या प्रतिरक्षक बनाया गया। मार्च अप्रैल 1943 में आज़ाद दस्ता की स्थापना किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए और जयप्रकाश नारायण को ब्रिटिश सरकार ने नेपाल पर दबाव बनाकर बंदी बना लिया और जयप्रकाश नारायण को कलकत्ता भेज दिया गया। 1942 के आंदोलन में सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। 35 का डिस्कशन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस संगठन का पुराना नाम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष था। वर्तमान में इस संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। वर्ष 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी हिस्सा बना तथा इस संगठन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को हटाया गया। यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और वर्ष 2006 में प्रिंस ऑफ स्टूरियम अवार्ड मिला था। यूनिसेफ की राष्ट्रीय समिति 38 देश में स्थित है। 36 का डिस्कशन है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, नव जागरण का अग्रदूत, नए भारत में पैगंबर तथा भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तथा धार्मिक अंडवारों का विरोध किया था। इन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की और 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज का नामक धार्मिक स्थान की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी। 37 का डिस्कशन है कि विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। UNHRC का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 38 का डिस्कशन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धार्मिक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार एवं नयार संतों के द्वारा की गई थी। रामानंद पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में अपना उपदेश दिया और रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनमें रैदास, चर्मकार, सेन नाई और कबीर जुलाहा और धना जाट आदि शामिल थे और सूरदास वल्लभ भाईचार के शिष्य थे और ये अष्टछाप के प्रधान कवि थे। वल्लभ भाईचार का नाम विष्णु स्वामी भी था। उन्होंने उत्तर भारत में पुष्टि मार्ग का प्रचार किया। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे और उत्तर भारत में राम नाम को लोकप्रिय रामानंद ने किया। रामानंद के सबसे लोकप्रिय शिष्य कबीर दास थे। 39 का डिस्कशन है कि परामर्शी अधिकार उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के प्रवर्तन से जुड़े मामले, अधीनस्थ न्यायालय की विधि के सारवण, प्रश्न वाले मामले की व्याख्या, संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचन, राजस्व संबंधित विषयों से जुड़े मामले पर फैसला करने का अधिकार मूल आरंभिक अधिकार है।
अनुच्छेद 323 के क के तहत स्थापित अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय अधिकार के तहत उच्च न्यायालय का निर्णय करने में सक्षम है। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक एवं प्रशासनिक निरीक्षण करने का अधिकार है। 40 का डिस्कशन है कि स्टेपी क्षेत्र गेहूं के फसल के लिए प्रसिद्ध है। स्टेपी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर गेहूं उत्पादन के कारण इसे विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है। इस क्षेत्र में गेहूं के अलावा मक्का का उत्पादन भी व्यापक स्तर पर होता है। स्टेपी क्षेत्र यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इटली का लोम्बार्डी मैदान यूरोप के प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्र है। यूरोप में चुकंदर की खेती चीनी उत्पादन हेतु किया जाता है और मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में डॉगर बैंक या ग्रेट फिशर बैंक विश्व प्रसिद्ध है। 41 का डिस्कशन है कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई। भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी और 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना 1845 में की गई थी और इस कंपनी ने 1850 में मुंबई से थाने के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया था और भारत में दूसरी ट्रेन 15 अगस्त 1854 को कोलकाता में हावड़ा से हुगली के बीच चली थी। 42 का डिस्कशन है कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक करता है। वित्त मंत्रालय के व्यापक विभाग में महालेख नियंत्रक भारत सरकार के प्रधान लेख सलाहकार के रूप में काम करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार वार्षिक विनियोजन लेखा और केंद्रीय वित्त लेखा पर आधारित के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के द्वारा तैयार रिपोर्ट राष्ट्रपति के अनुसार, संसद में राज्यपाल के अनुसार, विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। महालेख परीक्षक सरकारी व्यय के समितर एवं सरकारी आय के संग्रह के लिए बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन। इसी में है कि महालेखकार का कार्यकाल वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था और 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक और 1884 में भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के रूप में पुनर्निर्माणित किया गया और अनुच्छेद 148 से 151 के मध्य सीएजी के बारे में संवैधानिक को बंद किया गया है। ठीक है, 43 का डिस्कशन है कि एकीकृत न्यायपालिका की विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को कनाडा के संविधान से अपनाया गया। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु संघीय लक्षण संविधान में विद्यमान है। शक्ति का विभाजन, संविधान के सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, लिखित संविधान और द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि प्रमुख संघीय लक्षण है। दोहरी नागरिकता भी संघात्मक लक्षण है, परंतु भारत में एकल नागरिकता अस्तित्व में है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। 44 का डिस्कशन है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया और संविधान में मौलिक कर्तव्य को इसी संविधान के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य करने वाले संशोधन को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निरस्त कर दिया गया और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 के क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, 22 होना चाहिए। 45 का डिस्कशन देखते हैं कि लोरिया अरेराज स्तंभ
लेख है। सम्राट अशोक ने 7 राजयज्ञ स्तंभ लेख का खुदवाया था, जिसमें एक स्तंभ लेख लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। इस स्तंभ में शीर्ष पर शेर की आकृति दर्ज है। लौरिया नंदगंड स्तंभ लेख बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसमें अशोक की रानी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर को उल्लेख है। और रुम्नीदेई स्तंभ लेख को आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। रुम्नीदेई स्तंभ लेख अशोक के सबसे छोटे स्तंभ लेख है। इस स्तंभ लेख में भू राजस्व 1/6 से घटकर 1/8 करने का उल्लेख किया गया है। रुम्नीदेई स्तंभ लेख भारत में भू राजस्व से संबंधित प्रचलित अभिलेख परिणाम है। 46 नंबर का डिस्कशन है कि कैंसर कोशिका के परीक्षण को बायोप्सी कहा जाता है। बायोप्सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सेल्स या कोशिका का सैंपल्स लेकर उनकी जांच की जाती है। बायोप्सी सर्जरी के द्वारा डॉक्टर किसी गंभीर बीमारी को संभावना को कम करते हैं। बायोप्सी सर्जरी 5 प्रकार के होती है। पहला है बोन मैरो बायोप्सी, यह मानव शरीर के हड्डी में किया जाता है। दूसरा है एंडोस्कोपी सर्जरी, मानव शरीर में किसी ऊतक की स्थिति का पता लगाने हेतु सर्जरी की जाती है। तीसरा है निडल बायोप्सी, त्वचा के ऊतक को इकट्ठा करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। और चौथा है स्किन बायोप्सी, त्वचा कैंसर को रोकने हेतु स्किन बायोप्सी किया जाता है। और पांचवा है सर्जरी बायोप्सी, ऊतक के समांतर हिस्से को निकालने हेतु यह तकनीकी अपनाई जाती है। 47 का डिस्कशन है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण का मान बढ़ता है। ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। जी बराबर GME/r²। ठीक है, इसको देख लीजिए। गणना करने पर जी का मान लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है और पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है। और पृथ्वी के ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जी का मान घटता है। 48 का डिस्कशन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश किरणों के रूप में वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी पर आता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह उस ऊष्मा गति के सिद्धांतों के आधार पर होता है। 1/3 क्षेत्र में पाई जाने वाली जैविक एवं अजैविक घटकों के पारस्परिक अंतर संबंध द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। सूर्य से प्राप्त भौतिक ऊर्जा को उत्पादक या रासायनिक ऊर्जा तथा उपभोक्ता ऊष्मा ऊर्जा में बदल लेते हैं। ऊर्जा का हस्तांतरण एकल दिशा में होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। 49 का डिस्कशन है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1890 में हुई थी। इस संस्थान की स्थापना पर सर जॉर्ज किंग के निर्देश में हुई थी। यह संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। इस संगठन का उद्देश्य तत्कालीन ब्रिटिश भारत के समृद्ध पौधे के संसाधनों का पता लगाना, एकत्र करना, उनकी पहचान करना, उनका दस्तावेजीकरण करना था। और वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। 50 का डिस्कशन देखते हैं कि पोख बांध भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। पोख बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर स्थित है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है तथा हरिके नाम स्थान के निकट सतलज नदी में मिल जाती है। और बन्नेर, चक्की एवं पारावती नदी ब्यास की सहायक नदी है। माता टीला बांध रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब और राजस्थान राज्य में संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है।
51 का डिस्कशन है कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, 15वीं भाषा। और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची को 3 भाषाई नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में हिंदी भाषा अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत को आधिकारिक राजभाषा एवं भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 52 का डिस्कशन है कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। चाय उत्पादक के मामले पश्चिम बंगाल दूसरे सबसे बड़ा राज्य है और तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। और चाय एक पेय पदार्थ है। इसमें टैनिन और कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। चाय पत्ती से प्राप्त होता है। कॉफ़ी बीज से प्राप्त होता है। इसमें कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, 53 का डिस्कशन है कि सविनय आज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून के तोड़ने के साथ हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के दांडी मार्च के साथ हुआ था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक के एक अधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। गांधी जी दांडी मार्च हेतु अपने 78 अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 385 किलोमीटर की दूरी तय कर दांडी गांव पहुंचे। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किए और दांडी मार्च के दौरान अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर गांधी जी के साथ था और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा और मुसलिन के मिलान से रोम यात्रा से किया था। ठीक है, 54 का डिस्कशन है कि बृहद ट्रंक मार्ग सड़क परिवहन से संबंधित है। बृहद ट्रंक मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। कालांतर में अंग्रेज और लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। इस सड़क मार्ग को सड़क ए आजम भी कहा जाता है। इसे शेरशाह सूरी राजमार्ग से भी जाना जाता है। 55 का डिस्कशन है कि फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल का खिताब इंगा स्वीटेक ने जीता। इंगा स्वीटेक पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी है। इंगा स्वीटेक ने इस खिताब के लिए अमेरिका की सोफिया केनिन को हराई थी और फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष वर्ग के क्लासेस अल्कराज ने और महिला वर्ग में इका स्विक ने जीत लिया। 56 का डिस्कशन है कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2023 में शीर्ष भारतीय शहर भुवनेश्वर है और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान इंदौर दिया गया और 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया। 57 का डिस्कशन है कि वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को दिया गया और सेल को यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण की अपनी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के प्रति सजग रहते हुए लगातार पर्यावरण के अनुकूल विभिन्न उपायों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु दिया गया। इस पुरस्कार की स्थापना इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 1991 में की गई थी और सेल, भेल, गेल, सेल आदि महारत्न कंपनी है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को सम्मानित किया गया। गोल्डन पीकॉक राष्ट्रीय परीक्षण पुरस्कार 2024 से टाटा स्टील को सम्मानित किया गया है। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 58 का डिस्कशन है कि भारत ई मार्केट कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड सेट द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में ई मार्केट पोर्टल द्वारा डिजिटल माध्यमों से सभी स्थानीय दुकानदारों को ऑनलाइन
ऑनलाइन लाने में मदद मिलेगी। सेट ने मार्च 2021 को ई दुकान की शुरुआत की है। 59 का डिस्कशन है कि आईआईटी मद्रास ने पाई बीम नाम से इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर लॉन्च किया है। इस बाइक का नाम PIMO किया गया है। 60 का डिस्कशन है कि गुलजार देहलवी जिनका निधन हो गया है, कवि के रूप में प्रसिद्ध है थे। गुलजार देहलवी का मूल नाम पंडित आनंद मोहन जुत्सी था। वे उर्दू जगत के प्रमुख शायर और कवि थे। इनका निधन 12 जून 2020 को हो गया था। 61 का डिस्कशन है कि मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक जनरल केनसोम हिमालयन सिंह थे। इस पुस्तक का विमोचन मणिपुर के तत्कालीन राज्यपाल नजाम हेमतुल्ला ने किया था। 62 का डिस्कशन है कि सिलाम और इंस्पर जो खबरों में था का शब्द पर्यावरण क्षेत्र से है और सिलाम वायुमंडलीय संरचना के लिए एकीकृत मॉडलिंग प्रणाली है। इनसुफर पर्यावरण संबंधित जानकारी फ्यूजन सेवा है। 63 का डिस्कशन है कि मनोज दास का निधन हो गया। वे लेखक थे। ये अंग्रेजी और ओडिसी भाषा के द्विभाषीय लेखक थे। 64 का डिस्कशन है कि भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है उसका नाम रुद्रम 1 है। DRDO द्वारा रुद्रम 1 को ओडिशा के विलकर द्वीप पर अक्टूबर 2020 में सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट से प्रक्षेपित किया गया और रुद्रम 1 का मैक नंबर 2 से 3 के बीच है। रुद्रम मिसाइल किसी भी सिंगल रेडिएशन को पकड़ सकती है और रडार पर लाकर उसे नष्ट करने में सक्षम है। 65 का डिस्कशन है कि कपिला कार्यक्रम बौद्धिक संपदा क्षेत्र संबंधित है। अक्टूबर 2020 में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता लाना है। यह कार्यक्रम APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के अवसर पर किया गया और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO 1967 में किया गया, जिसमें 26 अप्रैल 1970 को लागू किया गया। पेटेंट एक 1970 में भारत में लाया गया। 66 का डिस्कशन है कि अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ को अनुदान का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 300 के ए के अंतर्गत केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंधों, संपत्ति, समुदाय और वाद से सभी संबंधित उपबंध किया गया है और भारत में केंद्र और राज्यों के मुख्य वित्तीय संसाधनों के वितरण में कार्य क्षमता, पर्याप्तता और उपयोगिता को मुख्य सिद्धांत माना गया है। अनुच्छेद 276 के तहत वृत्तियों, व्यापारों और आजीविकों और नियोजनों पर कर लगाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 278 के अंतर्गत कुछ वित्तीय विषय के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से करार का उल्लेख है। 67 का डिस्कशन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। इसरो ने उत्तर प्रदेश में IIT BHU में एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित किया है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसरो की स्थापना से पूर्व 1962 में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। अनुच्छेद 1962 में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में किया गया और विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। 68 का डिस्कशन है कि प्रोफेसर सौरभ ढोला को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड को सम्मानित किया गया है। ये IIT बॉम्बे संस्थान के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को यह पुरस्कार तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान हेतु दिया गया है।
69 का डिस्कशन है कि सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में स्थित है। सरसों अनुसंधान केंद्र राज्य के भरतपुर नामक स्थान पर स्थित है। सरसों का वानस्पतिक नाम बैरेसिका कॉम्पिस्ट्रिक है। सरसों क्रूसीफेरा कुल का द्विबीजीय पात्रीय एक वर्षीय शाक जाति पौधा है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना पंजाब में स्थित है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान बिहार के दरभंगा में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग 70 का डिस्कशन देखते हैं कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालाकृत पोलावरम से प्राप्त हुआ है। पूर्वपाषाण काल वह ऐतिहासिक समय अवधि है जिसमें मनुष्य ने पत्थर का उपकरण बनाकर शुरू किया। भारत में पूर्वपाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के कुर्लम, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से इत्यादि स्थानों से मिले हैं। भारत में पूर्वपाषाण संस्कृति की खोज रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने पोलावरम से 13 मई 1863 को सर्वप्रथम क्लिवर प्राप्त किया था। ठीक है, पूर्वपाषाण कालीन महाराष्ट्र के पाटने नामक स्थान से शुतुरमुर्ग का अवशेष प्राप्त हुआ है। 71 का डिस्कशन है कि किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 10% सीट प्राप्त होनी चाहिए। लोकसभा के प्रथम विपक्ष दल के नेता राम सुभंग सिंह थे और लोकसभा में मान्यता प्राप्त प्रथम विपक्षी दल के नेता यशवंत भाई चौहान थे। लोकसभा में विपक्ष दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु 10% अर्थात कम से कम 55 सीट प्राप्त होनी चाहिए और राज्यसभा में विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 245 का 10% अर्थात 25 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। 72 का डिस्कशन है कि नौपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। नौपाषाण काल में कृषि के आविष्कार से लोगों के जीवन यापन में स्थापित आया। नौपाषाण कालीन लोगों के अस्थायी बसने के परिमाण के रूप में ब्रुज होम का गर्तावास का साक्ष्य है। जम्मू कश्मीर से ब्रुज होम गर्तावास में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का परिणाम मिला है। पहिए का आविष्कार नौपाषाण काल में हुआ है। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान है और कुछ विद्वानों द्वारा लहुरा देव, संत कबीरा नगर और उत्तर प्रदेश से प्राप्त स्थान को कृषि का प्राचीनतम स्रोत में से एक मानते हैं। 73 का डिस्कशन है कि कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 248 में यह प्रावधान है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जिनका उल्लेख राज्य एवं समवर्ती सूची में नहीं है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन है। अवशिष्ट विषय का प्रावधान कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। संसद संघ सूची और अवशिष्ट शक्तियों के अलावे विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों में भी कानून बना सकती है। 74 का डिस्कशन है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति प्रतिवर्ष लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 308 के तहत गठित की जाती है। लोक लेखा समिति के सदस्य एकल सहकर्मी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार निर्वाचित किए जाते हैं। 1966 से 67 के तहत सत्तारूढ़ दल के किसी वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस समिति के सभापति नियुक्त किया जाता है। 1967 के बाद से विपक्ष के किसी सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करने की परंपरा शुरू हुई।
75 का डिस्कशन है कि तुर्कान ए चहलगानी को बलबन ने समाप्त किया। तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल की स्थापना गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने की थी। चालीसा दल में इल्तुतमिश के विश्वसनीय लोग शामिल होते थे। बलबन ने तुर्कन ए चहलगानी को समाप्त करके राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा नियाबत एवं खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि एवं जिले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था और बलबन के दामाद नियासुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की। 76 का डिस्कशन है कि राजपाल के संबंध में कथन सत्य नहीं है कि मौत की सजा को माफ कर सकते हैं। राजपाल को क्षमादान संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 161 में उल्लेख किया गया है और 3 अगस्त 2021 को उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य के राज्यपाल मौत की सजा के मामले सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं। राज्यपाल का कम से कम 14 साल की जेल की सजा पूरी करने से पहले ही कैदियों को माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को मृत्यु के दंड की सजा माफ करने की अधिकार प्राप्त है और राज्यपाल पद का सृजन अनुच्छेद 153 के अंतर्गत किया गया। राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख अनुच्छेद 154 के अंतर्गत मनाया गया और राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होते हैं। वे विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करते हैं, सत्रवासन करते हैं और विधानसभा का विघटन भी करते हैं। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जब सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 161 राज्यपाल के क्षमा दान से संबंधित है। ठीक है, 77 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसको देख लीजिए। डिस्कशन है 78 नंबर का डिस्कशन है 78 79। ठीक है, इधर से 79 हो गया, 80 81 82 नंबर है, 83 84 85 86 87 हो गया, 88 89 90 91 92 93 94 हो गया, 95 96 अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। ठीक है, 96 97 98 99 100। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।